हेलो 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 हेलो। कृपया आवाज़ यदि सही आ रही हो तो कमेंट करें। हेलो हेलो हेलो। अभी आपको लेकर चल रहे हैं लाइव जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं रमेश शर्मा आपको लेकर चल रहा हूं आज एक बहुत ही दुखद समाचार के साथ में, जहां पर भारतीय नौसेना में तैनात 47 वर्षीय डटवाल निवासी सुरेंद्र सिंह डटवालिया शहीद हो गए हैं। और आज इस बड़ी खबर के साथ में मैं आपको लेकर चल रहा हूं लाइव। हम आपको लेकर चल रहे हैं सठमी में, ये जोरघाट जो शमशान घाट है वहां पर। और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ में सुरेंद्र सिंह डटवालिया जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बड़े ही ये एक तरफ से गर्व की बात है कि हमारे देश के जवान जब शहादत प्राप्त करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के जवानों का जो नाम है वो सबसे अग्रणी रहता है। लेकिन इसके साथ साथ में यदि परिवार की बात करें तो परिवार के लिए एक बड़ा दुख भी ये होता है कि सुरेंद्र सिंह अपने पीछे अपनी दो बेटियों पत्नी के साथ में आज एक परिवार छोड़कर गए हैं। तो आज पूरा समाज यहाँ पर आप देख रहे हैं, पुलिस का पूरा अमला यहाँ पर आज स्वयं एसीपी एएसपी हमीरपुर, एसडीएम बड़सर, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ लाइव यहाँ पर। और मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि आज यहाँ पर इस जगह पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ में सुरेंद्र डटवालिया जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि इस एक ब्लास्ट में इनकी आईएनएस का जो युद्ध पोत था उस पर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 जवान घायल हो गए हैं और लगभग 3 जवान जो हैं वो शहादत को प्राप्त हुए हैं और 11 जवान लगभग घायल हो गए हैं। तो आज जिला हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के तहत इन जवान का जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, मैं उसमें आपको लाइव लेकर चल रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे सहयोगी आपको पूरा लाइव लेकर चलेंगे। उसके बाद हम आपको इसकी पूरी जो अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ में, पूरी तस्वीरें आपके बीच में लेकर चलेंगे। तो मेरे सहयोगी आपको लाइव दिखा रहे हैं और यहाँ पर एसडीएम बड़सर भी पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया एएसपी बड़सर, एएसपी हमीरपुर भी पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देर में ही सुरेंद्र डटवालिया जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा, जो कि शायद दखियोड़ा में अभी तक पहुंच गए हैं। तो 5-7 मिनट में आपके बीच में होंगे। आप बने रहिए लाइव मेरे साथ। सर का नहीं चल रहा, आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है। ले सकते हैं ट्रेन से तो लगा दो, एसडीएम सर का बटन ले लेते हैं पहले एक ना। मेरे को ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग 2-3 साल में हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के बहुत सारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। समय समय पर आपके बीच में सबके अंतिम संस्कार जब सरकार प्रशासन द्वारा और राजकीय सम्मान के साथ किए जाते हैं तो लोगों के अंदर एक सबसे, मैं 2-3 बातें पहले यहाँ रखना चाहता हूँ। सबसे जो लोगों का एक विश्वास है हमारे सेना के प्रति बहुत ही अडिग है। लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वाकई ही करनी चाहिए, क्योंकि यही वो वीर सपूत हैं जो हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं और उसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। उसके साथ साथ में क्या आवाज ठीक नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से हमारे जवान, देश के जवान हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे लिए तो एक गर्व की बात है ही। प्रशासन का जो यहाँ पर पूरा इंतजाम रहता है वो भी काफिले तारीफ होता है, क्योंकि हमारे जवानों के लिए इस तरह का विश्वास, इस तरह की भावना रखना चाहिए। देखिए आप हमारे युवा देखिए, आज छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। ये एक बड़ा विश्वास है इस देश के जवानों के प्रति कि कितना अडिग इन लोगों ने उस शहादत को स्वीकार किया है। कि क्योंकि देखिए मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के जो बच्चे आजकल मैं देखता हूँ सड़कों पे आर्मी की तैयारी करते हैं कि हमें आर्मी में जाना है, ये विश्वास हिमाचल प्रदेश के लोगों में आज से नहीं पहले से ही माना जाता है। हमारे बीच में एसडीएम साहब हैं बड़सर में,
उनका यहाँ पर पार्थिव शरीर लाया जाए, उससे पहले आपकी बात कराना चाहूँगा एसडीएम साहब, हमारे लिए तो बड़े फख्र की बात भी रहती है कि एक देश के प्रति अगर बात करें तो एक बड़ा सम्मान की बात होती है शहीद होना, शहादत होना, लेकिन परिवार के लिए एक बड़े दुख की बात रहती है। तो आज 60वीं निवासी सुरेंद्र ढटवालिया जी का जो एक ब्लास्ट में शहीद हुए हैं, क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या संदेश आप देश के प्रति देना चाहेंगे और क्या परिवार को देना चाहेंगे? देखिए, परिवार के लिए तो दुख की घड़ी है ही है, क्योंकि एक परिवार का सदस्य इतनी परिवार के जो उनकी व्यथा है उससे अगर गुजरे हैं, तो इतनी लंबी सर्विस देने के बाद और एक समय जब फैमिली सेटल्ड होती है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, उस समय पर ऐसा एक हादसा हो जाए जिसमें कि एक परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति की जो है तो आप गवा दें, तो उनका दुख जो है तो वो परिवार के बीच में खड़े होके समझ आता है। परंतु हाँ, हमें गर्व है कि यही जो है तो डिफेंस की पहचान है, यही हमारे भारतीयों की शक्ति है। और सभी लोग जो अपने तन मन धन से देश सेवा में लगे हुए हैं, वो इस बात के लिए हमें फ़क्र है कि वो जहाँ पर ज़रूरत पड़े, जहाँ पर ऐसी नौबत आए, वहाँ पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने से भी नहीं कतराते हैं। और वैसी ही एक घटना ये हुई है, तो इसके लिए हमें श्री सुरेंद्र सिंह जी के बलिदान पर गर्व है। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं और ऐसी घटनाओं पर, ऐसी बातों पर बहुत खुलकर बोलना, बहुत सारी बातें बोलना भी अपना व्यक्तित्व भी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि कहना बड़ा आसान है, लेकिन मौत को गले लगा लेना किसी भी कारण से, किसी भी रूप में, क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं उसमें ये रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है, किसी भी समय में अगर आप देख लें, लेकिन उसके बावजूद भी देश की रक्षा करना एक बहुत जिगरा रखने वाली बात होती है। जीवन उत्साह न्यूज की तरफ से सुरेंद्र ढटवालिया जी और उन सभी शहीदों को नमन, जिन्होंने हमारे देश के लिए किसी भी समय में, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में अपने प्राण गंवाए हों। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, गांव के भी लोग यहाँ पर खड़े हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो अभी तो कम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइंस भी रहती हैं, थोड़ा लोग अलग अलग भी हैं। हालांकि पीछे से साथ में लोग उनके जो अंतिम यात्रा चल रही है उसमें चलते हुए आ रहे हैं, तो मेरे सहयोगी आपको लगातार लेकर चलेंगे इस पूरी अंतिम यात्रा पे। सुरेंद्र ढटवालिया जी जो मिसाल हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए और उन सभी देश के जवानों के लिए जो आज हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं और हमारे समाज को, हमारे बच्चों को एक एक प्रेरणा का मैसेज दे रहे हैं कि इस देश में अगर हर व्यक्ति गांव में किसी भी जगह पर अगर सुरक्षित है तो केवल और केवल इन जवानों की वजह से है। मैं यहाँ पर एक बड़ा विषय और भी रखना चाहता हूँ जो जुड़ा हुआ है इसी विषय पे, और क्योंकि बात चली है तो बीच में मैं इस बात को रखना चाहूंगा कि कई बार लोग ये कहते हैं, मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि आर्मी के जो जवान अपनी सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे लोग कब्जा कर लेते हैं, उनको वो क्योंकि वहां रहते हैं तो यहाँ पर परेशान करते हैं, उनको किसी ना किसी तरह से उनकी फैमिली को परेशान करते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जब एक व्यक्ति टेंशन फ्री होकर देश की सेवा कर रहा हो तो उसको टेंशन ना दें, थोड़ा बहुत त्याग करें और बेवजह किसी को परेशान ना करें। इस तरह की कुछ घटनाएं आती रहती हैं, तो मैं बीच में आपको ये विषय जरूर थोड़ा सा रखा है। तो आज हमारे बीच में सुरेंद्र ढटवालिया जी, जो कि 60वीं निवासी, हमीरपुर जिला के और बड़सर उपमंडल के। तो मेरे सहयोगी आपको थोड़ी ही देर में दोबारा शायद यहाँ पर हम आपको लाइव लेकर चलेंगे। तब तक मैं चाहूँगा कि हम इसमें बने रहें और चलते हैं अंतिम यात्रा पर सुरेंद्र ढटवालिया जी की। अच्छा, ठीक ठीक, हाँ आ ही गया, जब आ जाए तो आने तो बंद तो नहीं होता ना।
हाँ ठीक है। कैंसिल कर दिया वहाँ यहाँ प्रिंस भाई प्रिंस आगे चले फोटो के वास्ते वहाँ जाके ऑन कर देना ना, मैं यहाँ से कर दूँगा। पकड़ा फोन है फोन में दे रखा हेलो।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, शहीद भारतीय नौसेना के जवान सुरेंद्र ढटवालिया जी का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। और हो सकता है बीच में थोड़ा साउंड ब्रेक रहे, क्योंकि टेक्निकली फॉल्ट रह सकता है, बट यही एक पहचान है हमारे जवानों की। और सबसे इसमें मैं भारत सरकार की सराहना करना चाहूँगा कि अभी वो समय आ गया है जब इस तरह की शहादत जब होती है तो परिवारों को जो उनके पार्थिव देह हैं वो बहुत ही तेजी से पहुंचाए जाते हैं। भारतीय सेना के जवान यहाँ पर भी साथ में देखिए सब आए आए हैं। और ये प्रयास कहीं ना कहीं सरकारों के बहुत ही सराहनीय हैं कि कम से कम उनके परिवारों तक उनके पार्थिव देह को पहुंचाने का कार्य किया गया है। और गांव के लोग हों चाहे हमारे समाज के लोग हों, सभी लोग एक एक विश्वास के साथ में, एक भावना के साथ में खड़े हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें जीवन उत्साह न्यूज के साथ में सुरेंद्र ढटवालिया जी। अपना फोन दे। भारतीय नौसेना के आप देखेंगे सुरेंद्र सिंह जी का तस्वीर सामने लगा हुआ है। और ये मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। जय जवान, जय जवान। चलो आगे, चलो चलो साथ में चलो। नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में मंगलवार को एक युद्धपोत आईएनएस रणबीर में अचानक हुए धमाके में हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के सुरेंद्र ढटवालिया जी शहीद हुए थे। और इनके साथ में 2 अन्य लोग शहीद हो गए थे, जबकि 11 लोग जो हैं वो इस ब्लास्ट में घायल हो गए। तो आज इनका अंतिम संस्कार झोरघाट में दखियोड़ा के पास राजकीय सम्मान के साथ में किया जा रहा है। अट्ठाईस वर्षों से देश की सेवा कर रहे इन जवान का आज अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ में मेरे सहयोगी आपको साथ में लेकर चल रहे हैं।
इस अंतिम यात्रा में विधायक इंद्र लखनपाल जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी, सभी लोग शामिल हुए हैं। कोरोना गाइडलाइंस के चलते ज़्यादा भीड़ इकट्ठी प्रिंस माइक निकाल दो। फूल रख दो या खोल कर ना, बारी बारी चढ़ाओ। लगा दो। सारे पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े पीछे जो रीत करना है पीछे हो जाते मेरा जी। फूल फूल दे दो उनको, रानी के लिए फूल दे दो, इनको दे दो, चढ़ाओ फूल पहले। हाँ फूल बहुत रखे हुए हैं। नहीं नहीं चलो फिर भी सफिशिएंट फूल है। इनको चढ़ाने दो फिर लास्ट में। हाँ कमांडर साहब आएंगे, करेंगे जो भी होगी। डिस्टेंस बनाओ।
ये पास हटा थोड़ा खुला हो जाएगा तो सभी अच्छे बारी बारी फिर सब अगर क्लोज हो जाएंगे तो और पीछे हट जाए थोड़ा ये पास खाली कर दो या फिर रीप्रिंट करेंगे ना थोड़ा सा पीछे पीछे हट आप एक सुनील करके हो जाइए ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगी थोड़ा दूर से भी दिख जाएगा अभी शुरू महिलाओं को वजह से थोड़ा पीछे ठीक है पहुंच गए। माइक लगाने को माइक लगा लो। आवाज ठीक आएगी शहीद के पार्थिव शरीर पर पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, एडीसी हमीरपुर जितेंद्र सांस्टा जी,
एएसपी हमीरपुर विजय सकलानी जी, एसडीएम बड़सर शशिपाल शर्मा जी, एसएचओ बड़सर श्री मस्तराम नायक जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी, सभी गणमान्य लोगों ने, बड़सर के सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय नौसेना के जवान इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें साथ साथ में, ताकि अपने यूनिट के जवान को श्रद्धांजलि देते हुए Chief of the Naval Staff,
एस रणवीर की टीम देखो
सुरेंद्र सिंह जी की पत्नी और 2 बेटियां, जिन्हें राष्ट्रीय ध्वज सौंपते हुए बड़े ही फख्र, बड़े सम्मान की बात है, देश का तिरंगा उनके आंचल में और 2 छोटी छोटी बेटियां हैं अभी। गाड़ी में रख दो, गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में रख दो ना। नहीं, साथ ही नहीं, पहले ले जाएंगे ना। एक जगह नहीं थोड़ा सा ना पट्टा हटा दो, साइज हुआ उठाना। अंतिम दर्शन चलो वहाँ जो रख देनी है फिर। पीछे हो जाओ यार, रखो सर, चलो बेटा हो गया, ओके बात चलो ठीक है जी। एक मिनट यार, बात ये है जितना तुम खोलो उनके बैचमेट है। चलेंगे ना? हाँ चलो फिर साथ लेके जाना। एक साइड में हो जाओ। के सामने
सुरेंद्र सिंह शहीद भारतीय नौसेना, आज अंतिम विदाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ में आप देख रहे हैं लाइव जीवनसा न्यूज़ के साथ। और सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पुलिस प्रशासन राजकीय सम्मान के साथ में। आप देख रहे हैं किस तरह का सम्मान तिरंगे झंडे में लिपटे हुए शहीदों को दिया जाता है। और यही एक बड़ी गर्व की बात है, यही एक विडंबना है हमारे देश की कि शहीदों को एक अलग से सम्मान दिया जा रहा है। और ये बहुत ही लोगों से निवेदन है कि थोड़ा डिस्टेंसिंग बना के रखें, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस को लेकर थोड़ा यहाँ सब लोगों को एहतियात रखना पड़ेगा। सभी लोगों से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। काफ़ी खुला ग्राउंड है, अगर लोग खुले हो जाएं तो कोई बुराई नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर आप देख रहे हैं। भारतीय जवानों द्वारा ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है शहीदों को। एक बहुत ही एक यूनिक प्रक्रिया है। और गोल्डी वहीं दिक्कत रहेगा गवर्नर। हाँ ठीक है, आप इसको कर लेंगे। नहीं, मैं फ़ोन कर दूँगा कल को करेगा, फ़ोन कर लूँगा, फ़ोन कर लूँगा।
आप लोग थोड़े थोड़ा देखिएगा ना उधर से सामने फोटो फाटो लेंगे तो दिखेगी। यहाँ तक आएगा आप हो जाओ ना पीछे क्यों नहीं हो रहे आप 3 बार 4 बार आप भी आ जाओ आगे पीछे पीछे सामने से होगा इस तरफ आ जाओ बहुत मेहरबानी आपकी थोड़े आ जाओ पीछे थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए सर मेहरबानी होगी ना सर इनके सामने ना गार्ड के सामने फायर करना है हटियो पीछे जरा अब आ रही ठीक ठीक है लेफ्टिनेंट जनरल आप ना दिल की चिता मत दिखाना है कम्युनिटी गाइडलाइंस में
गंगाय नमः ओम गंगे जमुना सरस्वती केशवाय नमः माधवाय नमः एक बार दिखा दो, ये लिखा दिया चित्र गंगाय नमः गंगाय नमः। और हिंदू रीति रिवाज से इस तरह से आप देख रहे हैं ये जवान की अंतिम विदाई दी जा रही है। नमो नमः अग्राता जय भूता बिस्तारा तुष्टिकतारा पुष्टिकारा पराच्य नमः भाग्य नमः नित्य नमः पतित्य नमः शिक्षाय नमः कर्मात्राय नमः कर्मणे नमो नमः आर्यो देवी स्वतंत्र राष्ट्र कितने जवान आए वहाँ? 15। एक अफसर जैसी है 100 बचा रात में दिल्ली से आए जलंधर का चतुर्भुजाय स्वाहा यमराजाय स्वाहा। हाँ आए थे वो जो पीछे उन्होंने ये शायद ये है ना। तो तोपों की सलामी जिसे आप कहते हैं वो दी जा रही है और फायर करने के लिए जवान तैयार हैं और तो अंतिम विदाई जैसे आप देख रहे हैं। मैं आपको गलती हुई चिता नहीं दिखा पाऊँगा कि कम्युनिटी गाइडलाइंस का कई बार चैलेंज रहता है, तो मैं आपको सीधा वो तस्वीर नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन जलंधर कैंट से 17 जवानों सहित यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए इस वीर जवान को और इनकी पत्नी यहाँ पर। तो आइए जरा हम कहाँ पर आज मैं आपको लेकर चल रहा था शहीद सुरेंद्र डटवालिया जी के अंतिम विदाई में। यहाँ पर हमारे बीच में विधायक इंद्र लखनपाल जी भी आज इस घड़ी में उपस्थित हैं। इन्होंने भी आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। और हमीरपुर ज़िला के जवान पिछले 2-3 सालों में लगातार आपने देखे होंगे बहुत सारे शहादत को प्राप्त हुए हैं। और एक तरफ ये हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े होते हैं जहाँ पर हमें गर्व भी होता है, लेकिन अगर परिवार को देखते हैं तो दुख भी होता है। दोनों ही परिस्थितियों में कुछ कहने लायक शब्द नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे बीच में विधायक इंद्र लखनपाल जी सर, आज एक और जवान हमारे शहीद हुए हैं और बड़सर के लिए वैसे बड़े गर्व की बात है कि देश के लिए किसी न किसी रूप से शहीद हुए हैं। लेकिन फिर भी परिवार को लेकर किस तरह से आपकी संवेदनाएं हैं और क्या आप इस पल पर कहना चाहेंगे? आज जहां एक वीर सपूत ने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वो हमारे लिए एक गर्व की बात है। लेकिन जहाँ तक परिवार की बात है, उनको दुख तो है ही है, साथ में सभी पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों भी आज गमगीन हैं। और जिस जज्बे के साथ इस बहादुर सिपाही ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और जो एक पीड़ा इनके परिवार को इनके जाने से हुई है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हम उन्हें संवेदना प्रकट करना चाहेंगे। आज के इस दिन में कि इतिहास में कुछ ही लोग होते हैं जिनके नाम दर्ज होते हैं, और इस वीर सपूत ने इनकी माता को, इनके पिता को, इनकी पत्नी को, इनके बच्चों को और सभी इनके सगे संबंधियों को आज हम संवेदना प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं इस दुख की घड़ी में इन्हें ईश्वर जो है शक्ति दे, इस वेदना को सहन करने की शक्ति दे और इनकी आत्मा को जो है अमर बनाए।
जी लखनपाल जी, तो जैसा कि लखनपाल जी ने भी यहाँ कहा, और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, अपनी 2 छोटी बेटियों को पीछे छोड़ के गए हैं। परिवार की जिम्मेवारियाँ भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहती हैं, हालांकि सरकारें कोई कमी नहीं छोड़ती हैं। मैं आपको वो पल जो सबसे दुखी पल होता है इस जगह का, उनकी पत्नी का जो आज, उनके बच्चों का जो आज दुख है, वो भी मैं आपके बीच में ज़रूर लेकर आना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि देश के जवान शहीद होते हैं देश के लिए, लेकिन आज उनकी पत्नी है वो आज इस दुख में, इस घड़ी में यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये पल सिर्फ एहसास करवा सकता हूँ, दिखाना थोड़ा सा मेरे लिए खुद के लिए एक बड़ा एक भावना भरा पल है। और विधायक लखनपाल जी उनको सांत्वना देते हुए, उनको संभालते हुए, गांव की महिलाएं उनको संभालती हुई, बड़ा ही दुखी करने वाला ये पल होता है। क्योंकि हम एक तरफ अगर मेरी पिछली तरफ देखते हैं तो शहादत का वो एक मिसाल जो देश के लिए दी जाती है, और एक तरफ ये पल जो एक परिवार के लिए कितना दुखी करने वाला होता है, कितना मुश्किल भरा होता है कि जब बच्चों की जिम्मेवारियां अब उनके ऊपर कहीं ना कहीं उस जगह पर थी, उन जिम्मेवारियों को निभाने का समय आया था, तो आज परिवार से दूर हो गए, परिवार अकेला हो गया। ये बड़ा ही दुखी पल है। मैं इनसे कुछ बोल पाएंगे शायद, या नहीं बोल पाएंगे, मैं इस शब्द को अभी नहीं लेकर चलूँगा, लेकिन ये देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ हैं यहाँ पर, ये इनकी पत्नी हैं। हम आपसे ज़रूर, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हम शायद आपका दर्द नहीं समझ पाएंगे, फील कर रहे हैं, लेकिन आज सुरेंद्र सिंह टवालिया जी हम सब के बीच में से चले गए, देश के लिए कुर्बान हो गए। जो छोटी छोटी बच्चियाँ ये उनकी यहाँ पर हैं, अभी मैं क्या आप कहना चाहेंगे अपने परिवार के लिए, सरकारों के लिए, समाज के लिए? कुछ कह पाएंगे आप नीलम जी? कुछ अभी बिल्कुल सही बात है। मैं ये बच्चे यहाँ पर ये खड़ी हैं, इनकी जो बच्चियाँ जो, क्योंकि देखिए इसमें कोई शक नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि 2 जगह पर खड़े होते हैं, एक तरफ परिवार खड़ा होता है, एक तरफ समाज और देश खड़ा होता है। तो बच्चों का आज जो साया छिन गया है, पत्नी का पति चला गया है, माँ का बेटा चला गया है, पूरे गाँव का एक बेटा चला गया है, ये बच्चे कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके पिताजी शहीद हुए हैं इस देश के लिए, क्या आप महसूस कर रहे हैं आज आप? अंकल, मैं बहुत गर्व फील कर रही हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा रोई भी थी, लेकिन जो हिम्मत आ रही है वो पापा को देखकर आ रही है। पापा को महसूस कर रही हूँ मैं कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो इधर ही हैं, हमारे साथ हैं। और बोला था कि मम्मी का ख्याल रखना और हिम्मत मत हारना, जो भी लाइफ में करना है कुछ भी, उसमें बस आगे चलना, पीछे मत मुड़ना। कब आपकी बात हुई थी आपके पापा से? मेरे से बात नहीं हो पाई थी क्योंकि वो शिप में जा रहे थे और मेरा स्कूल था, और लास्ट टाइम भी नहीं बात हो पाई थी क्योंकि मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम था। बेटा क्या बनना चाहते हैं आप? मैं एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहती हूँ, सर्जन। अच्छा, ये आपकी सिस्टर हैं। अच्छा, आपसे आपके पापा की बात हुई, अभी आप क्या फील कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि आपके सर से एक साया उठ गया है, जो जिन पिताजी का आप इंतज़ार करते थे कि छुट्टी आएंगे, उनके साथ बात करेंगे, समय बिताएंगे। ये सवाल मुझे भी पूछते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ सरकारों तक, समाज तक ये बातें ज़रूर जाएँ। क्या आप अपना नाम बताएं और क्या आप फील कर रही हैं आज, किस तरह से आप इस दुख को? मेरा नाम शगुन है और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरे पापा ने देश के लिए कुर्बान हुए हैं, और मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि वो कैसे सिलेंडर फटा और कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए, और मेरे को ये सारी सच्चाई हमारे को बतानी है, क्योंकि ऐसे मैं नहीं मानती कि मेरे पापा की डेथ ऐसी ही हो गई है, कुछ गड़बड़ हुई होगी तभी। और पापा ने यही सिखाया है कि कभी लाइफ में सरेंडर नहीं होना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहो बस। जी बेटा, बहुत आपने अच्छा कहा, और ये बच्चों की बातें मैंने ज़रूर आप तक पहुंचाई हैं। बड़ा दुखी पल है, मैं भी माइक सामने नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भावनाओं से भरी होती हैं, दिल से जुड़ी होती हैं, तो सामने लानी बड़ी ज़रूरी होती है। मैं इसीलिए इन बातों को सामने लेकर आया हूँ, ताकि परिवार की जो व्यथाएँ हैं वो भी सरकारें ज़रूर समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोई शक नहीं है कि देश के लिए शहादत
एक बड़ी गर्व की बात है भारतीय तिरंगे झंडे में लिपट कर इस देश के सम्मान के लिए जीना। हमारे बीच में यहाँ पर भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट खड़े हैं नवकरण सिंह जी। सर, आपके सामने खड़े होकर तो हम यही सबसे पहले सवाल कर सकते हैं कि बड़े गर्व की बात है, बड़ा सम्मान की बात लगती है हमें। आप जैसे योद्धा जब खड़े रहते हैं हमारी रक्षाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर इस शहादत के बारे में? हमारे बड़सर उपमंडल के एक शहीद हुए हैं सुरेंद्र ढटवालिया जी, इनकी शहादत पर, और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इसके माध्यम से? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि जो हुआ वो बहुत अनहोनी हुई, इसका सबको खेद है, बट ये हमारा कर्तव्य था, फौज चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, कि हम एक बार मिलजुल के इन सबको सम्मान दें। चाहे वो किसी भी प्रकार से वो शहीद हुए, वो शहीद है हमारे लिए। तो चाहे वो मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, फिर तो जलंधर से आया हूँ इनको सम्मान देने के लिए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि चाहे वो कहीं से भी रहने वाले हों, हम सब एकजुट हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, है ना। तो हमारा कर्तव्य यही था कि हम पूरी जो हमारी तरफ से हम कर पाएँ, उनको शहादत दें, उनको सलामी दें, तो वो हमने तरफ से किया। बाकी ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ, ये कहने के लिए अभी मैं नहीं समझता खुद को सही बताने के लिए, कि कोई भी इन्फो अभी जब निकल जाए वो क्या पता गलत हो जी। तो अभी इंक्वायरी चल रही है। तो बाकी फ़िलहाल यही है कि हम पूरे जो विलेज हैं, पूरा गांव है, उनको हम सपोर्ट करें। एज अ फौजी मैं यही कह सकता हूँ, उनकी फैमिली के साथ हम रहें, बिकॉज जो उनका लॉस हुआ वो कोई नहीं भर सकता, ना वो फौज भर पाएगी, ना वो कोई पैसा भर पाएगा किस चीज़ के लिए नहीं। तो वही है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब एकजुट रहें, अपना विलेज वालों के साथ रहें और फैमिली को पूरा सपोर्ट करें, बिकॉज ये टाइम सपोर्ट का है और कुछ नहीं उनको सही दे पाएगा। जी नवकरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आधिकारिक रूप से इन्होंने घटना क्या हुई थी, किस तरह से हुई थी, इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन गांव के लिए संवेदना देते हुए एक आर्मी की तरफ से जो एक संदेश दिया जाना चाहिए, वो यहाँ पर इन्होंने देने का प्रयास किया है। हमारे बीच में यहाँ पर SHO बड़सर मस्तरा नायक जी भी खड़े हैं। बड़े आप लोग भी देश के सेवा के लिए दिन रात लगे हैं, हर जगह आपके जवान खड़े हैं। इस तरह का पल बड़ा भावनात्मक होता है, बहुत अंदर से जोड़ने वाला होता है। क्या कहना चाहेंगे नायक साहब बड़सर निवासियों को लेकर या इस घटना को लेकर आप? लेकिन बेसिकली ऐसी बात है कि यहाँ ये जो धरती है, मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पे जी। तो इस तरह के 2-3 ओकेजन हुए, तो शहीदों की धरती है यहाँ पे, काफ़ी लोग देश सेवा के लिए अग्रसर हैं। लेकिन ये जो पल है, मैं बच्चियों को देख रहा था, बड़ा मार्मिक सा पल है, बाकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता जी। बड़ा दुख है कि तो फिर भी जो पल है लोगों के लिए गर्व का पल भी है, लेकिन दुख का पल भी जी। मैं एक आम इंसान होते हुए इस चीज़ को बोला जी। बिल्कुल, आपकी भावनाओं की मैं बिल्कुल कदर करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान चाहे कितना भी मजबूत हो, इस जगह पर आकर, एक ऐसे माहौल में आकर उसकी भावनाएं सामने निकल कर आती हैं। छोटे छोटे बच्चे जब अपने पिताजी की शहादत पे गर्व महसूस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी को ये बताया, उनके पिताजी ने उनको ये शिक्षा दी है कि कभी पीछे मत हटना, कभी हार मत मानना। तो इस तरह की शिक्षा जब दी जाती है तो बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में यहाँ पर और भी लोगों से मैं बात कराऊंगा आपकी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमारे बीच में डॉक्टर राकेश बबली जी, आपके क्षेत्र के ही यहाँ पर ये जो सुरेंद्र सिंह ढटवालिया जी आज देश के लिए कुर्बान हो गए, क्या कहना चाहेंगे इनकी शहादत को लेकर आप? हिमाचल प्रदेश ऐसे भी वीर भूमि है और क्षेत्र के लिए तो ये बड़े गर्व की बात भी है, लेकिन एक बड़ी क्षति भी है इस परिवार को, जहाँ पर उनके जाने से परिवार सारा क्षेत्र में आज शोक की लहर है, सब लोग दुखी भी हैं। हमारे इस क्षेत्र से हमेशा ही सेना में, चाहे नौसेना हो चाहे सेना के अंदर, हमारे बहुत से जवानों ने शहादत दी है और हमें आज गर्व है कि हमारे ढटवालिया जी भी उसी पंक्ति में खड़े हुए हैं जो देश के लिए अपना बलिदान जी। राकेश बबली जी ने यहाँ पर हमारे बीच में इस बात को रखा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को लेकर चलना चाहूँगा। सुरेंद्र सिंह जी के बड़े भाई हमारे बीच में हैं और मैं उनकी बात भी दूर रखना चाहूँगा हमारे बीच में कि जैसे अभी जो सुरेंद्र जी की बेटियाँ, 2 छोटी बेटियाँ, उन्होंने बड़े ही फ़ख्र से, बड़े गर्व से ये कहा है कि उनके पिताजी की शहादत पे उनको बड़ा गर्व है और उनके पिताजी उनको ये सिखाते थे कि कभी पीछे मत हटना, किसी चीज़ से हार मत मानना। सर, आज आपके छोटे भाई इस देश के लिए कुर्बान हुए,
बड़ा दुखी ये भावनात्मक पल है सभी लोगों के लिए। सब कहीं ना कहीं इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। आप एक परिवार के अभी बड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर सरकारों को और अपने भाई की शहादत पर? सर, इसमें कहने की कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी मेरे को जो है उनकी बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। मेरे को उनकी लुक आफ्टर करनी है, उसकी फैमिली की जी। जहाँ भी इनको रिक्वायरमेंट पड़े मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात रही सरकारों की, कहीं कुछ होता है और ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार होता है। गलतियाँ भी होती हैं और हकीकत भी होती है, लेकिन जब तक हम उस गहराई तक नहीं गए तो हमें कुछ पता नहीं है अभी तक एक्चुअल क्या बात हुई जी। लेकिन जो हुआ है, आपको क्या बताया गया कि सिलेंडर फटा है, किस तरह से घटना बताई गई, ब्लास्ट हुआ वहाँ पर? मेरे को एक दो बातें बताई उन्होंने। पहले तो बताया इन्होंने कि एसी कंपार्टमेंट में एसी ब्लास्ट। अच्छा, एसी ब्लास्ट हो। हाँ, और इस ढंग से ब्लास्ट हुई है, कंपार्टमेंट जो है इकट्ठा हो गया। तो बाहर से मेरे को मालूम पड़ा कि बॉयलर, लेकिन मैंने तो उसको बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, बॉयलर नहीं होता है, इसमें जीटी होती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 साल इसमें सर्व कर चुका हूँ, मुझे सब मालूम है इसके बारे में। और 31 ईयर मैंने भी नेवी में नौकरी की और भाई को मैंने ज्वाइन करवाई। मैं हंसता खेलता बॉम्बे लेके गया था और इस स्थिति में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मतलब आपका ये सवाल है कि कहीं ना कहीं जो तकनीकी कोई भी खराबी रही हो जिसकी वजह से भी ये हुआ, तो शिप में खराबी थी, शिप में खराबी के कारण वापस आया था। अच्छा, तो क्या खराबी थी तो हमें तो आपको मालूम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जांच का विषय है, आप मानते हैं सरकार को जांच करनी चाहिए इस विषय पे, क्योंकि और लोगों की भी ज़िंदगी का सवाल रहता है। ऑलरेडी जांच चली है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जियो ही चली है। तो हमारे बीच में सुरेंद्र डटवालिया जी के बड़े भाई हैं और इन्होंने अपनी बात रखी और यहाँ इन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि इस तरह की, क्योंकि 3 जवान शहीद हो गए हैं, 3 परिवार नहीं, 3 परिवारों के साथ साथ में जितने लोग कनेक्टेड होते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर दुश्मन सामने खड़ा हो और लड़ाई हो जाए, वहाँ गोली चल जाए, कोई ब्लास्ट हो जाए, तो एक कहीं ना कहीं बात समझ में आती है। लेकिन अपने ही शिप के अंदर, अपने ही पोत के अंदर, जिसको रोज़ सुरक्षा एजेंसियों के तहत देखा गया है, अगर उसी में इस तरह की घटनाएं होंगी तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े होने लाजमी हैं कि इस तरह की चीज़ों पर जो इंजीनियर्स होते हैं, जो तकनीकी रूप से उस सब को चीज़ों को देखते हैं, उन सब लोगों को जिम्मेदारी लेकर कहीं ना कहीं ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी परिवार का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उन बच्चों का सहारा था, उनकी उम्मीद थी, वो आज चला गया है। तो ये विषय मैं आज आपके बीच में अंत में रखना चाहता हूँ। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इसी तरह से अभी बने रहें और मैं कोशिश करूँगा भी यहाँ पर और भी अगर कोई व्यक्ति हों जिनसे बात हो सकती हो तो आपकी मैं कराऊँगा। मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है हम सब लोगों को इस बात को भी समझना कि देश के प्रति जो सम्मान, देश के प्रति जो विश्वास जो हमारे जवानों में है वो बना रहे, वो कम ना हो। हमारे युवाओं को भी एक बड़ा संदेश है कि वो लोग कभी भी हार ना माने और देश के इस तरह के जवानों की शहादत को हमेशा याद रखें। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।